अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवाज़ आप लोग को जो है क्लियर आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? वालेकुम सलाम। जी सर, क्लियर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। मैं जो है प्रेजेंटिंग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग ना करें ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है? जी सर। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 21 है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंटिन्यूशन ऑफ दैट प्रीवियस टॉप लेक्चर, जो कि हमारा था क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स के बारे में हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पर हमारे पास जो है नेचुरल जो हमारे पास ड्रेनेजेस हैं और हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन केनाल्स हैं, उनके उनके वो जब क्रॉस करते हैं एक दूसरे को या इंटरसेक्ट करते हैं, तो उन पॉइंट्स के ऊपर हम जो है स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं जिनको हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कहते हैं। कुछ जो टाइप्स थी वो हमने कल पढ़ लिए थे। आज जो है रिमेनिंग टाइप्स है वो हम आज जो है पढ़ेंगे। तो सुपर पैसेज है। सुपर पैसेज क्या है? The super passage is just opposite to the aqueduct. In this case, the bed level of the drainage is above the full supply level of the canal. ये जो सुपर पैसेज है हमारे पास, ये हमारे पास जो है अपोजिट टू द एक्विडक्ट एक्विडक्ट है। किस तरह अपोजिट है कि इस केस में सुपर पैसेज में हमारे पास जो ड्रेनेज का बेड लेवल है वो हमारे पास जो है ऊपर होता है और हमारा जो केनाल होता है वो नीचे बहता है। जबकि एक्विडक्ट के केस में हमारे पास जो केनाल था वो ऊपर बह रहा था और जो ड्रेनेज था, नेचुरल ड्रेनेज था, वो हमारे पास जो नीचे जो है स्ट्रीम जो केनाल है उसके नीचे बह रहा था। So this is just opposite to super passage is just opposite to the aqueduct. The drainage is taken through a rectangular or trapezoidal trough of channel which is constructed on the deck supported by piers. जो ड्रेनेज है, स्ट्रीम ड्रेनेज है या अरेवल ड्रेनेज है या जो भी है, जो नेचुरल ड्रेनेज है, उसको जो है कैरी करने के लिए जो है अबव दी जो इरिगेशन केनाल है, तो उसके लिए जो है रेक्टेंगुलर या ट्रेपेजोइडल ट्रफ जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है अबव द डेक। और डेक जो है उसको जो है पियर्स के ऊपर जो है सपोर्ट किया जाता है, यानी कि नीचे जो है पियर्स जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके ऊपर पियर्स जो है खड़े किए जाते हैं, उसके ऊपर जो है एक डेक कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और उसके ऊपर जो है ट्रेपेजोइडल या रेक्टेंगुलर ट्रफ चैनल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। द सेक्शन ऑफ द ड्रेनेज ट्रफ डिपेंड्स ऑन द हाई फ्लड डिस्चार्ज। ये जो ट्रफ सेक्शन है ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो है डिस्चार्ज कितना है, स्ट्रीम के अंदर आपके पास जो है डिस्चार्ज कितना हो रहा है। तो इसका जो डायमेंशन है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है, उसके हिसाब से इसको जो है डिजाइन किया जाता है। A freeboard of about 1.5 meter should be provided for safety, और about 1.5 मीटर जो है फ्री बोर्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है सेफ्टी पर्पज के लिए। एक्विडक्ट के केस में जो है 0.5 मीटर जो है प्रोवाइड किया जाता था, जबकि इस केस में 1.5 मीटर जो है प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि केनाल के अंदर हम जो है जो इरिगेशन केनाल है उनके अंदर फ्लो को जो है हम रेगुलेट करते हैं अपने हिसाब से, और मैक्सिमम डिस्चार्ज हमें मालूम होता है कि डे पॉइंट मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना हमारे पास जो है पॉसिबल है केनाल के अंदर। जबकि जो नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं, नेचुरल रिवर है या स्ट्रीम है या नालाज है, तो वो आपको जो है मालूम नहीं होता, क्योंकि वो जो है नेचुरली उसके अंदर जो है वाटर फ्लो करता है और उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम या डिस्चार्ज ऑफ वाटर आप जो है मालूम नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके अंदर जो है
फ्री बोर्ड जो है बनिस्बत एक्विडक्ट के ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है। द ट्रफ शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, और ये वाला जो सेक्शन है इसको ट्रफ सेक्शन कहते हैं। इसको जो है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। The bed and banks of the canal below the drainage trough should be protected by boulders, pitching or lining with concrete slabs. जो बेड है और बैंक है केनाल के बिलो द ड्रेनेज ट्रफ, उसको जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है बोल्डर्स पिचिंग से या लाइनिंग विद कंक्रीट स्लैब से। फिगर में आप देख सकते हैं कि इसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बोल्डर्स पिचिंग जो है प्रोवाइड की गई है। The foundation of the piers will be the same as in the case of aqueduct, और इसका जो फाउंडेशन है वो सेम है as in the case of the aqueduct। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है साइफन सुपर पैसेज। तो हमारे पास जो साइफन सुपर पैसेज है ये भी जो है जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द साइफन एक्विडक्ट के, ये बिल्कुल अपोजिट है। So it is just opposite to that of the siphon aqueduct. In this case, the canal passes over the drainage trough. और इसके अंदर भी जो डिफरेंस है कि हमारे पास जो साइफन एक्विडक्ट था उसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रीम था, नेचुरल ड्रेनेज था, वो हमारे पास नीचे बह रहा था और हमारा जो इरिगेशन केनाल था वो हमारा ऊपर बह रहा था। लेकिन इस केस में साइफन सुपर पैसेज के केस में हमारे पास जो केनाल है वो नीचे बह रहा है, जबकि इरिगेशन केनाल नीचे बह रहा है, जबकि जो नेचुरल ड्रेनेज है वो ऊपर बह रहा है। The section in this case the canal passes below the drainage trough. The section of the trough is designed according to the high flood discharge. The bed of the canal is depressed below the bottom level of the drainage trough to provide a sloping apron on both sides of the crossing. इस केस के अंदर जो ट्रफ है ऊपर वाला सेक्शन जो है इसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि हाई फ्लड डिस्चार्ज को जो है ये सपोर्ट कर सके। जो बेड लेवल है केनाल का उसको जो है नीचे डिप्रेस किया जाता है, यानी कि नीचे कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि उसका बॉटम लेवल नीचे कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके पास जो है ये एक्ट करता है एज ए टनल, जो कि आपके पास जो है एक साइफन कहलाता है। और नीचे भी जो है यहाँ पर जो है इसको स्लोपिंग एप्रन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन बोथ साइड्स के ऊपर। The sloping aprons may be constructed with stone pitching or concrete slab. ये जो स्लोपिंग एप्रन्स है ये इसको जो है आप स्टोन पिचिंग से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कंक्रीट स्लैब से भी जो है या सीमेंट कंक्रीट से भी जो है आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। The section of the canal below the trough is constructed with cement concrete in the form of tunnel which act as a siphon. और ये जो नीचे वाला जो सेक्शन है इसको इस तरह जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये एक्ट करता है एज ए साइफन, और इसको जो है सीमेंट कंक्रीट से जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कट ऑफ वॉल्स आर प्रोवाइडेड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द स्लोपिंग एप्रन। ये कट ऑफ वॉल जो है प्रोवाइड किया जाता है अपस्ट्रीम साइड के ऊपर भी और डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर भी, in order to protect the foundation from seepage water. Other components are same as in the case of siphon, और जो दूसरे components हैं वो same है as in the case of the siphon aqueduct. नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क है उसको हम वो हमारे पास है लेवल क्रॉसिंग। The level crossing is an arrangement provided to regulate the flow of water through the drainage and the canal when they cross each other approximately at the same level. लेवल क्रॉसिंग जो है ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है जिसको हम प्रोवाइड करते हैं वाटर फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट करने के लिए थ्रू दी ड्रेनेज और केनाल के अंदर और ड्रेनेज के नेचुरल ड्रेनेज के अंदर। और ये जो है हम तब प्रोवाइड करते हैं जब हमारे पास जो बेड लेवल है अप्रोक्सीमेटली वो सेम लेवल के ऊपर हो। फिगर में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये नेचुरल रिवर जो है ये फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इस साइड के ऊपर आपके पास जो है केनाल जो है फ्लो कर रहा है। सो दोनों का जो बेड लेवल है वो आपके पास जो है सेम लेवल के ऊपर है। सो इस पॉइंट के ऊपर हम जो है लेवल क्रॉसिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। द लेवल क्रॉसिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। लेवल क्रॉसिंग के अंदर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनको जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो है क्रस्ट वॉल है, तो ये आपके पास जो है क्रस्ट वॉल है। क्रस्ट वॉल का क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या पर्पज है इसका? It is provided across the drainage just at the upstream side of the crossing point. The top level the top level of the crust wall is kept at the full supply level of the canal.
ये आपके पास जो है क्रस्ट वॉल है और इसको जो है अपस्ट्रीम साइड ऑफ द रिवर के ऊपर जो है या नेचुरल ड्रेनेज के ऊपर जो है प्रोवाइड किया जाता है। और उसका जो क्रस्ट लेवल है वो टॉप लेवल ऑफ दी जो आपके पास जो फ्लो है डिस्चार्ज का या टॉप लेवल ऑफ दी फ्लो ऑफ रिवर है उसके हिसाब से उसका जो है रखा जाता है। ड्रेनेज रेगुलेटर है नेक्स्ट, तो ये आपके पास जो है ड्रेनेज रेगुलेटर कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केनाल रेगुलेटर या ड्रेनेज रेगुलेटर, इसको आप जो है रिवर रेगुलेटर भी कह सकते हैं। सो इसका क्या पर्पज है, क्यों प्रोवाइड करते हैं? इट इज प्रोवाइडेड अक्रॉस द ड्रेनेज अक्रॉस द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द क्रॉसिंग पॉइंट। द रेगुलेटर कंसिस्ट ऑफ एडजस्टेबल शटर्स एट डिफरेंट टायर्स। इसको जो है प्रोवाइड किया जाता है क्रॉस द ड्रेनेज, जो नेचुरल ड्रेनेज है डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर इसको जो है प्रोवाइड किया जाता है। फिगर में भी आप देख सकते हैं कि एक जो है केनाल के ऊपर भी डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर प्रोवाइड किया गया है और एक जो है जो आपके पास जो नेचुरल ड्रेनेज है उसके अंदर भी जो है डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है प्रोवाइड किया गया है। और ये इसके उसको जो है ये जो ड्रेनेज रेगुलेटर है ये कंसिस्ट होता है हमारे पास रेगुलेटर के अंदर। ये जो रेगुलेटर है ये कंसिस्ट होता है हमारे पास एडजस्टेबल शटर्स के ऊपर जो डिफरेंट टायर्स के ऊपर जो है इसको इंस्टॉल किया गया होता है या जो है इसको अंदर जो है कंस्ट्रक्ट किया गया होता है। नेक्स्ट जो है किनाल रेगुलेटर है, तो किनाल रेगुलेटर क्या है? ये आपके पास जो है किनाल रेगुलेटर है, फिगर में भी आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है किनाल रेगुलेटर है। ये रिवर रेगुलेटर है ये वाला, और ये आपके पास जो है केनाल रेगुलेटर है। तो जो केनाल के ऊपर जो है जो रेगुलेटर प्रोवाइड किया जाता है उसको केनाल रेगुलेटर कहते हैं और जो रिवर के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है उसको रिवर रेगुलेटर कहते हैं। दोनों को जो है डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर जो है प्रोवाइड किया जाता है और इनके अंदर जो है एडजस्टेबल शटर जो है डिफरेंट टायर्स के ऊपर जो है इंस्टॉल किए जाते हैं। So again, it is provided across the canal just at the downstream side of the crossing point। इस तरह मैंने कहा कि आपके पास इसको जो है डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है जैसे ही क्रॉसिंग होती है। तो ये पॉइंट आपके पास क्रॉसिंग है, तो जैसे ही क्रॉसिंग पॉइंट खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर। दिस रेगुलेटर आल्सो कंसिस्ट ऑफ एडजस्टेबल शटर्स एट डिफरेंट टाइम, और इसके अंदर भी जो है एडजस्टेबल शटर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट टायर्स के ऊपर। नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास इनलेट एंड आउटलेट है। In the crossing of small drainage with small channel, no hydraulic structure is constructed. Simple openings are provided for the flow of water in their respective directions. This arrangement is known as inlet and outlet. जो स्मॉल ड्रेनेज है और स्मॉल केनाल है तो उसके अंदर जो है हमारे पास जो है कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता क्रॉसिंग के ऊपर। सिंपल ओपनिंग जो है प्रोवाइड किए जाते हैं फ्लो ऑफ वाटर के लिए रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस के अंदर, और इस अरेंजमेंट को कहते हैं इनलेट एंड आउटलेट। In this system, an inlet is provided in the channel bank simply by open cut and the drainage water is allowed to join the canal. इसके अंदर जो है सिंपली जो है एक ओपन कट जो है प्रोवाइड किया जाता है। ये आप फिगर में देख सकते हैं कि ये आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर स्ट्रीम जो है फ्लो हो रहा है और इस डायरेक्शन के अंदर आपके पास जो है केनाल वाटर जो है फ्लो हो रहा है। सो इसको जो है स्ट्रीम वाटर को जो है एक इनलेट जो है एक कट ऑफ जो है प्रोवाइड किया जाता है जिसको इनलेट कहते हैं, और इस पॉइंट के थ्रू जो स्ट्रीम वाटर है इसको जो है अलाउ किया जाता है कि ये केनाल वाटर के साथ जो है मिक्स हो जाए। At the point of inlet and outlet, the beds and banks of the drainage are protected by stone pitching. और जो जिस पॉइंट के ऊपर जो है ये कट ऑफ इनलेट और आउटलेट प्रोवाइड किए जाते हैं इन पॉइंट के ऊपर इसको जो है बोल्डर्स के साथ प्रोटेक्ट किया जाता है। सो इस पॉइंट के ऊपर वाटर को इनलेट के ऊपर अलाउ किया जाता है कि स्ट्रीम वाटर जो नेचुरल ड्रेनेज वाटर है वो केनाल वाटर के इरिगेशन केनाल के साथ मिक्स हो जाए और उसके साथ जो है फ्लो करे। थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर जो है एक आउटलेट जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है जो कुछ पानी जो है इस केनाल से लेकर जो है इस स्ट्रीम के अगेन इस स्मॉल चैनल के थ्रू जो है स्ट्रीम के अंदर जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन है उसके अंदर जो है इसको दोबारा जो है दाखिल किया जाता है और इस पॉइंट को कहते हैं आउटलेट। तो इस तरीके से जो है स्मॉल जो है इनलेट और आउटलेट जो है स्मॉल क्वांटिटी के लिए जो है जब स्ट्रीम के अंदर जो नेचुरल ड्रेनेज के अंदर और स्मॉल क्वांटिटी के अंदर वाटर फ्लो हो रहा हो तो उसको जो है कंटिन्यू करने के लिए जो है इनलेट
एंड आउटलेट इस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं कि वाटर जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो इन द डायरेक्शन ऑफ द नेचुरल स्ट्रीम एंड इन द नेचुरल कैनाल, सॉरी इरिगेशन कैनाल। यहाँ पर आपका आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। क्लियर है सर। ओके, तो अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग का आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग मीटिंग लीव करना चाहे तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं।